प्रबंधन किसका किसका करते हैं आप? संसाधनों का, पैसे का, पूंजी का, वस्तुओं का, ह्यूमन रिसोर्स का। लेकिन इसको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी, इसको डेवलप करने की जो क्षमता नेता में होती है, वो प्रबंधक में नहीं हो सकती। प्रबंधन क्या है? मतलब एक पुर्जा खराब है, एक व्यक्ति काम नहीं करता, उसको हटा के दूसरा आदमी कर दीजिए। नेता क्या करता है? हर व्यक्ति की ऊर्जा का उपयोग करना, लीड करना, मतलब इसको कहते हैं कि लोगों को लीड करना। जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, कोई नेता थोड़े हो सकते हैं। वो ये बता सकते हैं भले ही कि मतदान केंद्रों की का व्यवस्था कैसे की जाए, चुनाव को लीड कैसे किया जाए, किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ा जाए। लेकिन उन मुद्दों को का असर कैसे पड़ेगा लोगों के ऊपर, कैसे डाला जा सकता है, इसकी सीख उनके पास नहीं हो सकती। नेतृत्व जो है वो एक इस तरह का गुण है जिसको लेकिन सर, आप तो इसमें आप केजरीवाल और प्रशांत किशोर में डिफरेंस देखते हैं? हम अगर वहां से शुरू करते, जब केजरीवाल की शुरुआत हो रही थी, और तो मतलब वो दोनों में फर्क है, या मतलब अगर एक ही है तो फिर ये सफलता की कहानी प्रशांत किशोर की भी हो सकती है केजरीवाल जैसी? नहीं, देखिए, दोनों एक साथ नहीं है, दोनों अलग-अलग हैं। लेकिन केजरीवाल की भी जो गिरावट हुई है ना, सवाल इस बात का नहीं कि अगर आप नेता हैं तो आपके पास एक वैचारिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। विचार के ही आधार पे आप नेता हो सकते हैं। कोई भी, आप पूंजीवाद के समर्थक हो, समाजवाद के समर्थक हो, किसी के भी। साम्यवाद के समर्थक हो, किसी के समर्थक हो आप, लेकिन एक वैचारिकी आपके पास होनी चाहिए और उस वैचारिकी के प्रति आपके मन में प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इसके बगैर आप नेतृत्व नहीं कर सकते। अनिल जैन जी ने उदाहरण दिया मुलायम सिंह जी का। एक घटना का मैं गवाह हूं, मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं एक साक्षी हूं उसका। मुलायम सिंह जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मायावती जी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन का आह्वान किया था। लखनऊ में जो विक्रमादित्य मार्ग पे समाजवादी पार्टी का कार्यालय और मुलायम सिंह जी का आवास भी उस समय वहीं होता था, उस पर बल्लियां गाड़ करके पूरे रास्ते को जाम कर दिया था। मतलब एक आदमी निकल सकता था उसमें से, कोई गाड़ी मोटर नहीं निकल सकती थी। पूरे शहर को, लखनऊ शहर को छावनी बना दिया था कि कोई प्रदर्शन नहीं होने देंगे, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे। मैं शहर में अक्सर घूम रहा था कि देखिए क्या स्थिति है, कितना असर है इस समाजवादी पार्टी के आंदोलन का। लोग इधर उधर इकट्ठा हो रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन कोई बहुत भीड़ भाड़ कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। राजभवन के सामने कुछ समाजवादी पार्टी के लोग इकट्ठे हुए, उनको पुलिस ने डंडे चला करके तितर बितर कर दिया, अरेस्ट कर लिया, हटा दिया सबको। इसी बीच में मुलायम, मैंने देखा कि एक गाड़ी, सफेद रंग की एक गाड़ी, अकेली गाड़ी राजभवन की तरफ से आ रही है। किसी को पता नहीं था कि वो कौन है उसमें। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं और वह जो आज वो अटल चौक कहलाता है, हजरतगंज चौराहा के नाम से मशहूर है, उस चौराहे के पास आकर के वो गाड़ी रुक गई। चूंकि पुलिस बहुत ही बड़ा सन्नाटा टाइप था, उसमें से गाड़ी रुकती है, बहुत जोरदार ब्रेक लगाकर गाड़ी रोका ड्राइवर ने, और उसमें से निकलते हैं मुलायम सिंह यादव। अपने साथ ही कुछ चादर लेकर के आए थे, अटल चौराहे पर सड़क के बीचों बीच चादर बिछा के बैठ गए अकेले। कोई आगे पीछे नहीं था, कोई आगे पीछे नहीं था, अकेले। ये साहस चाहिए कि अगर हम प्रतिकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो इतना साहस चाहिए कि हम अकेले खड़े हो सकते हैं। उस अटल चौराहे पर अकेले मुलायम सिंह बैठ गए, उनके साथ राजेंद्र चौधरी थे। ड्राइवर गाड़ी किनारे करके खड़ा हो गया और मनोरमा जी, कुछ ही समय में हजारों हजार आदमी वहां इकट्ठे हो गए। प्रशासन को पसीना आ गया वहां कि करें क्या इनका। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उनके पास। एक कोई डीआईजी साहब थे, वो गए, बहुत तेज डांटा उन्होंने उनको। और अपने समर्थक, जब उनकी गिरफ्तारी हुई, अपने समर्थकों के साथ रोडवेज की बस से बैठ करके पुलिस लाइन गए। ये अभी कम मतलब अखिलेश यादव की 2012 में सरकार बनी थी, उसके पहले की बात है। यह साहस केवल नेता कर सकता है, प्रबंधक नहीं कर सकता। बिल्कुल। अपने समर्थकों को किसी संघर्ष के लिए तैयार करना, यह केवल नेता कर सकता है। और नेता क्यों कर सकता है कि नेता एक ही विषय पर तमाम लोगों से बातें सुनता है। वो
इसीलिए उसके सोचने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। वह बंद मानसिकता के साथ कभी कोई विचार नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी के तुलना में जो नेताओं की सोच होती है वो ज्यादा व्यापक होती है। बहुत व्यापक तरीके से वो सोचते हैं, वो कभी छोटी सोच उनकी नहीं होती। और जब उनकी सोच बड़ी व्यापक होगी तो उनका समर्थन वर्ग भी बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है, जो सर लेकिन प्रशांत फिर किशोर कर रहे हैं। तो इसे कैसे इनकार कर सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल 10 सालों में हम देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां जो है अपने आप को बचा नहीं पाई है प्रबंधन और रणनीतिकारों की मदद लेने या तमाम एजेंसियों की मदद लिए बगैर वो अपने चुनाव अभियान को आगे नहीं बढ़ा रही हैं। नहीं, आप ये सोचिए, नहीं इसीलिए ना कि आप वैचारिक स्तर पे कमजोर हैं। आप सोचिए कि जो वामपंथी दल हैं खत्म हो गए, लेकिन खत्म हो गए क्या? वो एक ही उनका समर्थक होगा, लेकिन है वो, क्योंकि उसके पास उसकी जो ताकत है वह उसकी वैचारिक सोच है। वैचारिक की और जिसके पास सोच नहीं है, जो एकदम पुच्छल तारे की तरह से उगे, वो खत्म हो गए। असम गण परिषद को देखिए आप, एक छात्र आंदोलन से निकला हुआ आंदोलन था। असम और सरकार बनी। आज कोई जानता है कि प्रफुल्ल कुमार महतो कहाँ गए, भृगु फुकन कहाँ गए? नाम लेने वाला कोई नहीं है। और वही समाजवादी युवजन सभा के कार्यकर्ता और नेता आज भी हैं, चुनाव जीते चाहे ना हारे। आप पार्टियों को उनके चुनावी जीत हार के आधार पर मूल्यांकन मत कीजिए। ये हम लोग की बड़ी कमजोरी है। अभी बिहार में आप देखिए, मुझे एक घटना याद है, कोई बड़ी घटना हुई थी और वहां के जो सांसद विधायक है वो सीपीआईएमएल के हैं या कोई वामपंथी दल के हो। अस्पताल में, मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, वो आदमी अकेले एक प्लास्टिक कुर्सी लेके बैठा हुआ था जब तक घायल लोगों का इलाज नहीं हो गया हो। कितना कौन सा आज मैं हमारे पास 9 या 10 सदस्य हैं बिहार विधानसभा में। 12 12 है, सोचिए आप। और इनका प्रचार अभियान देख लीजिए आप, कोई गाड़ी ना घोड़ा ना 18 है हेमंत जी। सीपीआईएमएल की 12 है, बाकी लोग जो है वो सब मिला करके उनकी 18 पिछले वामपंथियों के 18 है। ये 18 एसेट है ये। और आप इनका प्रचार अभियान किसी से पूछ लीजिए, इनको, ये अपनी पार्टी को चलाने के लिए चंदा देते हैं, अपनी पार्टी कार्यालय को मतलब। और आज भी इनके ये चंदा लेकर के अपनी पार्टी को चलाते हैं। इनकी आज भी इनका जुलूस निकल जाए और आज भी इनके प्रदर्शन हो जाए, इनको पता है कि हम सत्ता में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इनका वर्कर लाल झंडा लेकर के सड़क उतर जाता है तुरंत। तो है क्या, आप ये प्रतिबद्धता वैचारिक आधार पर बनती है। और उस वैचारिकी के बिना आप जैसे आप अरविंद केजरीवाल साहब का आपने नाम लिया। अरविंद केजरीवाल साहब ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया, उसके नेता बने, जन समर्थन बनाया, पार्टी बनी, इस पार्टी सत्ता में आ गई, ठीक है। लेकिन गिरावट आप देखिए भ्रष्टाचार के मामले पर, वो अगर कोई आरोप उनके खिलाफ लगेगा तो राजनीति करने लगेंगे। यह साहस होना चाहिए ना कि अगर मेरे खिलाफ आरोप लगा तो अब जांच कराइए मेरी। लेकिन अगर आप उसको पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने लगेंगे तो बात नहीं चलेगी। आपने कहा था कि देश में हो भाईचारा, गाना गा रहे थे अरविंद केजरीवाल साहब। क्या जब जहांगीरपुरी में लोगों के मकान गिराए जा रहे थे, वो दिखाई पड़े क्या? शाहीन बाग का, मैं उस शाहीन बाग में चले हुए आंदोलन का न मैं समर्थन करता हूं न विरोध करता हूं, बहस हो सकती है, सहमत हो चाहे आप असहमत हो। एक आंदोलन था, आपके नागरिक कर रहे थे। अगर आप उससे असहमत नहीं थे तो आप उनको समझाते कि आंदोलन आप गलत कर रहे हैं, आप लोगों को नहीं करना चाहिए। और सहमत थे तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए आपको। आपने सांप्रदायिकता के खिलाफ राजनीति शुरू की और गुजरात चुनाव पहुंचते पहुंचते आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति छापने लगे भारतीय करेंसी पर, बिल्कुल। और अल्पसंख्यकों के किसी जो इसकी पराकाष्ठा जब उन्होंने कहा कि इस निंदा के खिलाफ वो कानून बनाएंगे, जो कि आप सोचिए ना कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। हाँ। तो आप है क्या कि, और दूसरी चीज, चुनावी सफलता आपके स्थायित्व की गारंटी नहीं है। लीडर होने के लिए होता क्या कि समाज के सभी वर्गों पर आपकी निगाह हो, और जो सबसे अंतिम सोपान में बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसकी प्रगति आपका लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि
इसके बगैर आप राजनीति नहीं कर सकते लंबे समय तक। राजनीति आप सोचिए कि ढेर सारे लोग राजनीति करने के लिए आए, बड़े बड़े लोग, आज कोई नाम ले वाला नहीं है। आप हमने कांसीराम जी के साथ वह दौर देखा है जब उनके साथ 5 आदमी मीटिंग करते थे। मैं अखबार में काम करता था, मैं उनके 24 घंटे बिताया हूं। उन्हीं के सभा में बैठ करके ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारा सुनते थे, भाषण सुनते थे उनका, सुनते थे भाई। चलिए उनके और लेकिन कितना उन्होंने काम किया। इसके बावजूद अगर आप एक सामाजिक आंदोलन से निकल करके अपने राह से आप भटकेंगे तो फिर आप प्रबंधन के मुद्दे थोड़ी राजनीति की जा सकती है जी। सवाल इस बात का है। जो लोग प्रशांत किशोर जो राजनीति जो बात कर रहे हैं, आप एक साथ नहीं हो सकता ना। एक ही मुद्दे पर दो तरह का दृष्टिकोण आपका नहीं हो सकता कि आप कांग्रेस, एक मुद्दे पे कांग्रेस के बारे में आपका अलग रवैया हो, बीजेपी के बारे में अलग रवैया हो, वामपंथियों के बारे में अलग रवैया हो, जेडीयू के बारे में अलग रवैया, आरजेडी के बारे में आपका अलग रवैया हो। ये कैसे चलेगा? अगर कोई बात गलत है, किसी पार्टी जो भी पार्टी उसको कर रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप उस मुद्दे पर खड़ा होना चाहते हैं तो अगर अतार्किक बात कहने पर, असत्य बात करने पर, जन विरोधी बात करने पर अगर आप कांग्रेस की आलोचना कर सकते हैं तो आपको बीजेपी की भी आलोचना करनी पड़ेगी। प्रबंधन वाले लोगों के लिए समझ बहुत साफ नहीं है। है तो। और अगर आप नहीं करते हैं तो लोग आपके साथ नहीं, आप करते रहिए। आप बहुत सारे लोग, और अगर प्रबंधन ही राजनीतिक सफलता का मापदंड होता तो बड़े बड़े प्रबंधक हुए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रबंधक हुए जिन्होंने एक एक ब्रांड को स्थापित कर दिया। एक से एक नारे उन्होंने गढ़े। ठंडा मतलब कोका कोला, जिस व्यक्ति ने नारा बनाया होगा वो सामान्य सोच का व्यक्ति है, लेकिन वो करके वो राजनीति थोड़ा कर लेगा। आप सोचिए ना, मतलब आप लोगों की जुबान पर चीजें हैं, चढ़ गई। लेकिन आप कोई प्रोडक्ट बेच लेना और लोगों के बीच में अपने विचारों को स्थापित कर लेना, दो अलग चीजें हैं जी। और ये प्रबंधन से बातें नहीं चलती। आपके अंदर गुण हो, हर चीज। चुनाव ऐसा नहीं कि चुनाव में या राजनीतिक दल को चलाने में प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता है। कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, कैसे करेगा, चुनाव में कहाँ रैलियां होंगी, किस जगह पे होंगी, कौन नेता जाएगा, क्या पोस्टर बनेंगे, पोस्टर के क्या। लेकिन उसमें भी जो नेता होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो जबरदस्त है। जी। तो आप नेतृत्व की क्षमता का मूल्यांकन, मैंने तुलना प्रबंधन गुरुओं से नहीं कर सकती है। प्रबंधन गुरुओं की अपनी भूमिका, उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया सकता, लेकिन वह नेताओं के विकल्प नहीं हो सकते, या अपने प्रबंधकीय क्षमता से आप नेता नहीं बन सकते। आपको जनता के मुद्दों पर जूझना पड़ता है, जनता के साथ। जी, ठीक है। अपने रिसोर्सेज के बल पर या अपने प्रबंधकीय क्षमता के बल पर आप कम से कम राजनीति में सक्रिय नहीं हो सकते हैं। राजनीति में आपको सफलता मिल जाए, मुझे नहीं लगता ऐसा। प्रयास करना तो किसी का भी अधिकार है जी। राजनीति में सफल होने के लिए सबसे बड़ी आवश्यक चीज है आपकी विश्वसनीयता, और आपकी विश्वसनीयता बिना संघर्षों के पैदा नहीं होती, बनती नहीं है। प्रशांत किशोर जी अपनी यात्रा के या अपने राजनीतिक गतिविधियों के पहले दिन से ही प्रायोजित लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रायोजित किया है। अगर आप किसी के प्रायोजित हैं तो आप विश्वसनीय नहीं है, जनता आप विश्वास नहीं कर सकती। और जिस कार्य के लिए आप पैसा लेते हैं, पैसे के किराए के बल पर इकट्ठे किए गए लोग राजनीति थोड़े खड़ा कर सकते हैं, आंदोलन थोड़े खड़ा कर सकते हैं। आंदोलन खड़ा करने के लिए आपके पास एक समर्पण का भाव होना चाहिए, त्याग की बात होनी चाहिए। क्या कोई प्रबंधक, जो प्रबंधन के में लगे हुए लोग, वो त्याग और समर्पण के लिए तैयार है? वो अभी आपसे कहेंगे इस बात, प्रबंधक क्या हुआ? प्रबंधक एक ही समय में दो बातें करेगा। वो कहेगा कि वो इस तरह की रणनीति बनाओ कि अंधों के बाजार में चश्मा बेच दो। राजनीतिक ये नहीं कर सकता। राजनीतिक ये चेतावनी देता है कि अंधेपन से दूर रहना है। चश्मे के बदौलत अंधेपन को दूर करने की बात नहीं करता। ये सोच का फर्क है। इसीलिए प्रबंधक की विश्वसनीयता नहीं होती है जो एक राजनेता अपने संघर्षों के मुद्दे प्राप्त कर लेता है।
और घोर अविश्वास की स्थिति है प्रशांत किशोर के साथ। जी जो एक प्राथमिक शर्त है राजनीति में सफलता के लिए, वही वो पूरा नहीं करते और उनके जैसे लोग पूरा नहीं करते। क्यों? कि बिना संघर्षों के आप विश्वसनीय हो ही नहीं सकते हैं।